यदि हमारा उद्देश्य स्वयं को जानना है, तब हमें आश्रय भी उसी के अनुरूप ही लेना होगा। जैसे कोई व्यक्ति कर्म प्रधान हो तो वो योग मार्ग का आश्रय ले सकता है। कोई व्यक्ति बुद्धि प्रधान हो। मानव जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि हम जीवित हैं, ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम जीवन का उपयोग स्वयं के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जीवन एक यात्रा है, एक अनंत यात्रा। जैसे हम कहीं यात्रा में जाते हैं तो यात्रा का महत्व तभी है जब हमें कहीं एक निश्चित कार्य के लिए निश्चित स्थान पर जाना है, तब उस यात्रा का महत्व होता है। क्योंकि हमारा उद्देश्य कोई विशेष कार्य है। जैसे हमें कोई ऑफिस का काम हो, व्यापार का कार्य हो, किसी से मिलना हो, इत्यादि कार्यों के लिए यात्रा कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य कोई कार्य विशेष हो गया और उस कार्य विशेष की पूर्ति के लिए यात्रा एक माध्यम है। वैसे ही जिस जीवन का हम उपयोग कर रहे हैं, इस जीवन का भी कुछ उद्देश्य है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें ये जीवन मिला है। अब हम पूछेंगे इस जीवन का उद्देश्य क्या है? इस जीवन का उद्देश्य है स्वयं को जान लेना। स्वयं को जान लेना मतलब क्या हम अपने को नहीं जानते? हम तो जानते हैं अपने को। यदि किसी व्यक्ति से हमें ये प्रश्न पूछे तो जवाब आएगा कि मैं तो अपने को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं अपने को कैसे नहीं जानता हूँ। कोई स्वयं को शरीर कहेगा, कोई अपने को जिसकी थोड़ी समझ और विकसित है वो कहेगा नहीं, मैं शरीर से अलग हूँ, मैं कुछ अलग हूँ लेकिन शरीर नहीं हूँ। कोई कहेगा मैं मन हूँ, कोई कहेगा मैं कुछ और हूँ। सबकी अपनी अपनी धारणा है। सब अपनी धारणाओं के अनुसार स्वयं को जानते हैं। किंतु क्या ये सही है? क्या ये धारणा सही है कि मैं शरीर हूँ या मैं मन हूँ या मैं बुद्धि हूँ? ये धारणा सही नहीं है, क्योंकि ये हम सभी का स्पष्ट अनुभव है कि शरीर बदल रहा है। शरीर प्रतिपल बदल रहा है। हर एक क्षण इसमें कुछ ना कुछ बदलाव हो ही रहे हैं। बचपन से जवानी तक के बीच कितने बदलाव हो गए। शरीर 2 फुट से 6 फुट का हो गया, लेकिन क्या मैं 2 फीट से 6 फुट का हो गया? मुझ में तो कोई बदलाहट नहीं हुई। मन बदल गया, इच्छाएं बदल गई, शरीर की आदत बदल गई, किंतु मुझ में कोई बदलाव नहीं हुआ। क्योंकि मैं इन सारे बदलाहट को देखने वाला, इन सारे बदलाहट का अनुभव करने वाला साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ। मुझ में कोई बदलाहट नहीं है। इस तत्व को जान लेना ही स्वयं को जान लेना है। अब इस तत्व को कैसे जान सकते हैं, इस विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। हमारे जीवन में 2 बातें हैं। पहली बात है हमने किसका आश्रय लिया है, और दूसरी बात है हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। अब इसे और गहराई से समझते हैं। हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमने किस विषय का, किस वस्तु का आश्रय लिया है, ये हमें हमारे जीवन को दिशा देती है। जैसे मान लिया हमारे जीवन का उद्देश्य है उत्तरजीविता, अर्थात इस शरीर का पालन पोषण करना, इस शरीर की जो भी आवश्यकताएं हैं या इस शरीर के ऊपर जो भी निर्भर हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये उत्तरजीविता है। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमने व्यापार का आश्रय लिया या नौकरी का आश्रय लिया। तो ये बहुत ही सूक्ष्म है। जैसे यदि हमने अपना उद्देश्य स्वयं का साक्षात्कार बनाया है, तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमने किसका आश्रय लिया? यदि हमारा उद्देश्य
स्वयं का साक्षात्कार है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमने आश्रय संसार का लिया है, तब ये उद्देश्य की प्राप्ति असंभव सी हो जाती है, क्योंकि जैसा उद्देश्य होता है आश्रय भी उसी के अनुरूप ही लिया जाना चाहिए। हमारा उद्देश्य यदि भगवत प्राप्ति है, तब हम आश्रय किसका लेंगे? हमें आश्रय लेना होगा भाव का, क्योंकि यहाँ एक समझ लेने वाली बात और है कि मानव जीवन में मानव को 3 शक्तियां प्रदान की गई है। पहली शक्ति है क्रिया करने की शक्ति, जिसके द्वारा हम शरीर से कार्य करते हैं, वो क्रिया शक्ति हो गई। दूसरी है विचार शक्ति। विचार शक्ति जो मन से विचार करते हैं और बुद्धि के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, ये विचार शक्ति है। और तीसरी शक्ति है मानने की शक्ति, भावना शक्ति, जिसे हम भाव शक्ति भी कहते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति किसी भी चीज को मानता है, उसके अंदर भावनाएं प्रकट होती है, उसके अंदर प्रेम जैसे सद्गुण विकसित होते हैं और ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि दुर्गुण का विकास होता है। अब इन तीनों शक्तियों का हम जैसा भी उपयोग करेंगे उसके अनुरूप हमें परिणाम प्राप्त होंगे। इसी के अनुरूप हमें अपना आश्रय और उद्देश्य भी बनाना है। यदि हमारे जीवन का उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति, तो उस ईश्वर प्राप्ति के लिए हमने किसका आश्रय लिया है? हमने शरीर का आश्रय लिया, विचार का आश्रय लिया, या भावना का आश्रय लिया, या फिर संसार का आश्रय लिया, या फिर स्वयं भगवान का आश्रय लिया। इतने सारे विकल्प हमारे पास मौजूद हैं कि हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसका आश्रय लेना ठीक समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति का उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति और उसने आश्रय भी ईश्वर का ही लिया है, तब फिर उसके जो भी कर्म होंगे, उसके उत्तरजीविता से संबंधित या और भी दूसरे कर्म, वो सारे कर्म उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही होंगे। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति नियुक्त किया गया है, उसे 6 घंटे की तनख्वाह मिल रही है। अब वो 6 घंटे में पूरा 6 घंटे तो काम करेगा नहीं, वो 6 घंटे में 4 घंटा काम करेगा और 2 घंटे के लिए उसका लंच का टाइम होगा, 1 घंटा, आधा घंटा टी ब्रेक होगा। तो उसने जो लंच और टी ब्रेक का टाइम अपने लिए खर्च किया, वो भी उसका ड्यूटी का ही हिस्सा है, वो भी उसकी ड्यूटी में ही गिनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसे 4 घंटे का ही वेतन मिलेगा क्योंकि उसने 4 घंटे ही काम किया। नहीं, वो 6 घंटे के लिए वहाँ काम में जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के बीच में कुछ समय के लिए अपना कार्य भी करता है, तो वो भी उसके ड्यूटी आवर में ही काउंट होगा। हम अपने जीवन में यदि हमारा उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति या स्वयं को जानना है और यदि हमने आश्रय ईश्वर का लिया है, यदि हमने आश्रय ज्ञान का लिया है, तो हमारे 24 घंटा भी ईश्वर प्राप्ति के लिए गिनी जाएगी, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं वो ईश्वर के लिए ही कर रहे हैं, उसमें हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। यदि ईश्वर के प्रति समर्पित होकर हमने अपने उत्तरजीविता के लिए 6 घंटे या 8 घंटे इस शरीर को दे दिया, इस शरीर के पालन पोषण को भी दे दिया, तब भी वो भक्ति, योग या ज्ञान, जिस भी मार्ग से आप चल रहे हैं, वो समय आपका उस मार्ग में ही गिना जाएगा। 24 घंटे आपके ईश्वर प्राप्ति के लिए ही हर एक कर्म होंगे और हर एक कर्म ईश्वर प्राप्ति के ही हेतु में गिना जाएगा। इसलिए ये बहुत महत्व की बात है। ये इतनी महत्व की बात है कि मैं क्या बताऊं। इस विषय पर मुझे भगवान श्री कृष्ण के वचन याद आ जाते हैं। उन्होंने गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहा है कि तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम
ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामू पयांतिते। अर्थात निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मुझे भजने वाले भक्तों को मैं तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ। ये विषय जब भी मेरे स्मरण में आता है तब मुझे अपनी एक पुरानी मूर्खता याद आ जाती है। जब मैं पहले इस श्लोक को सुनता था और उसका अर्थ करता था तो मुझे भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक संशय का भाव मेरे हृदय में प्रकट हो जाता था कि भगवान कितने कंजूस हैं कि अर्जुन को बुद्धि योग दे रहे हैं। अर्जुन बुद्धि योग लेके क्या करेगा? अरे जब देना ही है तो अष्ट सिद्धि दे दो, नवनिधि दे दो, इतनी सारी शक्तियां आपके पास है, दो चार उठा के दे दो। अर्जुन या बाकी भक्त बुद्धि लेके क्या करेंगे? बुद्धि का तो कुछ उपयोग ही नहीं है हमारे जीवन में। किंतु अब जब मैं भगवान की उस वाणी को समझा हूँ तब मुझे समझ आता है कि कितना मूर्ख था मैं कि अपनी मूर्खता में मैं भी ऐसे चीज मांग रहा था जो मेरे किसी काम के नहीं है। यदि मुझे सिद्धियों की जरूरत होती तो प्रकृति पहले से ही मुझे सिद्ध बना के ही भेजती, क्योंकि उसे पता है कि इसके जीवन में सिद्धियों की आवश्यकता है। किंतु मुझे मेरे जीवन में सिद्धियों की जरूरत नहीं है, इसलिए प्रकृति ने बेकार का बोझा नहीं दिया। और सिद्धियों की तुलना यदि बुद्धि योग से की जाए, ये तो ऐसी तुलना हो गई जैसे पारस पत्थर की तुलना किसी दूसरे पत्थर से करना। क्योंकि जिसे भगवान बुद्धि योग कह रहे हैं वो वास्तव में बुद्धि योग ना होके संपूर्ण अस्तित्व का, मेरे होने का ज्ञान है, मेरे ब्रह्म का ज्ञान है। और यदि जैसा कि भगवान गीता में कह रहे हैं, यदि किसी ने अपना उद्देश्य भगवत प्राप्ति बनाया हो और उसी निमित्त वो कार्य करते हुए उसने आश्रय भी भगवान का लिया है, तो फिर भगवान उसे बुद्धि योग देकर पूर्ण कर देते हैं, उसके अज्ञान का नाश कर देते हैं। फिर कोई दूसरा बचता नहीं है, फिर वो पूर्ण हो जाता है। इसलिए ये बहुत ही महत्व की बात है कि हमने अपने जीवन में क्या उद्देश्य बनाया है और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमने किसका आश्रय लिया है। हमें यहाँ स्पष्ट समझ लेना होगा कि यदि हमारा उद्देश्य स्वयं को जानना है तब हमें आश्रय भी उसी के अनुरूप ही लेना होगा। जैसे कोई व्यक्ति कर्म प्रधान हो तो वो योग मार्ग का आश्रय ले सकता है, कोई व्यक्ति बुद्धि प्रधान हो तो वो ज्ञान मार्ग का आश्रय ले सकता है, कोई व्यक्ति भावना प्रधान है तो वो भक्ति योग का मार्ग ले सकता है। ये सारे मार्ग उसी एक परमात्मा के ही प्राप्ति के लिए हैं। इसलिए हमें इस विषय में हमेशा सावधान रहना चाहिए कि हमारा जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए हमने किस विषय का आश्रय लिया है। क्योंकि यदि हमारा उद्देश्य ब्रह्म है तो फिर हमारा आश्रय भी उसी के अनुरूप होना चाहिए।